दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम पोर्ट के फायदे और नुकसान के बारे में। तो अगर आप भी एक सिम कार्ड यूजर हैं और आप अपने सिम कार्ड को एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में बहुत ज्यादा पोर्ट कराते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं अगर आप अपने नंबर को बहुत सारे ऑपरेटर्स में पोर्ट करवाते रहते हैं तो आप सभी को इनसे कौन कौन से फायदे और कौन कौन से आप सभी के नुकसान हो सकते हैं। वेल ये सब जानने से पहले अगर आपने टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बहुत सारी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियोस आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब भी आप अपने नंबर को एक ऑपरेटर से दूसरे किसी भी ऑपरेटर में पोर्ट कराते हैं तो आपके कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहला यहां पर आप सभी का नुकसान यही होता है कि जब भी आप कोई भी नंबर नया लेते हैं उस नंबर को कम से कम 90 दिन के लिए आपको चलाना होता है। 90 दिन चलाने के बाद ही आप किसी भी दूसरे ऑपरेटर में उस सिम कार्ड को आप पोर्ट करा सकते हैं और पोर्ट कराने के बाद जिस भी ऑपरेटर में आप लोग जाएंगे उस ऑपरेटर में भी आपको कम से कम 90 दिन अपने सिम कार्ड को चलाना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप लोग किसी दूसरे ऑपरेटर में अपने नंबर को पोर्ट करा सकते हैं या फिर दोबारा से आप लोग पुराने वाले ऑपरेटर में वापस आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी हम फ्री रिचार्ज के चक्कर में अपने सिम कार्ड को किसी दूसरे कंपनी में पोर्ट तो करा लेते हैं लेकिन उस कंपनी का नेटवर्क हमारे एरिया में अच्छे तरीके से नहीं आता है, जिससे कि हमें सिम कार्ड को यूज करने में, कॉलिंग या फिर डेटा यूज करने में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है और हम सोचते हैं कि दोबारा से वापस उसी कंपनी में आ जाएं जिस कंपनी से हमने अपने नंबर को पोर्ट कराया था। लेकिन जिसमें आपने नंबर को पोर्ट कराया है कम से कम आपको 90 दिन तक उस सिम कार्ड को यूज करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप सभी लोग दोबारा से उसी कंपनी में दोबारा रिटर्न हो पाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अपने नंबर को पोर्ट कराने के लिए पोर्ट एसएमएस जनरेट करना पड़ता है और पोर्ट एसएमएस को जनरेट करने के लिए आपके फोन में कोई भी एसएमएस से रिलेटेड रिचार्ज प्लान होना चाहिए। और ऐसे में अगर आपके सिम कार्ड में कोई भी एसएमएस से रिलेटेड रिचार्ज प्लान नहीं है तो आपको कोई भी मिनिमम पोर्ट एसएमएस जनरेट करने के लिए रिचार्ज प्लान करना पड़ेगा। जैसे कि जियो के सिम कार्ड में यूपीसी कोड जनरेट के लिए सबसे मिनिमम रिचार्ज प्लान आता है 120 रुपीज का। तो आपके सिम कार्ड में रिचार्ज ना होने पर सिम को पोर्ट कराने के लिए आपको कम से कम 120 रुपए तो देने ही होंगे। और सिम कार्ड को पोर्ट कराने का सबसे बड़ा तीसरा नुकसान हमारा ये होता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने नंबर को पोर्ट तो करा लेते हैं लेकिन आपके सिम कार्ड में जो भी कॉन्टैक्ट्स पहले से ही सेव होते हैं उन कॉन्टैक्ट्स को कॉपी नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है जब भी आप किसी भी नंबर को दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट कराते हैं उस सिम कार्ड से कॉन्टैक्ट्स को आपको पहले से ही कॉपी कर लेना है, वरना आप सभी के कॉन्टैक्ट्स भी आपके सिम कार्ड से जा सकते हैं। तो जब भी आप अपने सिम कार्ड को किसी भी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करेंगे तो आप सभी को ये सभी नुकसान फेस करने पड़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब आप अपने नंबर को पोर्ट कराते हैं तो आपके कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। सिम कार्ड को पोर्ट कराते समय हमारा सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि सिम पोर्ट कराते समय कंपनी की तरफ से उस समय जो भी फ्री में रिचार्ज चल रहा होता है 1 महीना या फिर 2 महीने का, तो वो रिचार्ज प्लान कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री में हम सभी को मिल जाता है। फ्री रिचार्ज के ही चक्कर में ज्यादातर अपने सिम कार्ड को लोग पोर्ट कराते हैं। और इसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ा हमारा फायदा ये होता है कि हम अपने नंबर को जब भी किसी भी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट कराते हैं तो पोर्ट कराते समय आपकी सिम कार्ड किसी के भी आईडी पर हो आप उसकी आईडी को चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट आपके फैमिली से किसी के भी आईडी से आपका नंबर चल रहा है लेकिन आप जब नंबर को पोर्ट कराएंगे तो आप उसे अपनी आईडी से भी पोर्ट करा सकते हैं या फिर किसी तीसरे बंदे की भी आईडी को लगा करके आप उस सिम कार्ड को पोर्ट करा सकते हैं। तो ये हमें काफी अच्छा अवसर मिल जाता है अपने सिम कार्ड में आईडी को चेंज करने का। और आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर चलता रहता है कि अपने नंबर को हम कितनी बार कितने ऑपरेटर्स में पोर्ट करा सकते हैं। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं आप अपने नंबर को किसी भी ऑपरेटर में कितनी भी टाइम पोर्ट करा सकते हैं, बट यहां पर शर्त यही है कि आप जिस भी कंपनी में सिम को पोर्ट कराएंगे कम से कम 90 डेज उस सिम कार्ड को यूज करना पड़ेगा। सो आई होप अब आप सभी को सिम पोर्ट कराते समय कौन से नुकसान हो सकते हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे सब कुछ समझ में आ चुका होगा। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली ऐसी किसी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियो के साथ।